हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में जो बुक है ये है क्लास 4 मैथ्स की बुक और आज हम इसमें करने वाले हैं सॉल्व एक्सरसाइज 9.2। इसमें हम करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम समझेंगे और 9.2 में जितने भी फ्रैक्शंस सॉल्व करने वाले हैं इन सबको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इक्विवेलेंट को अगर हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है समतुल्य। समतुल्य का मतलब सामान्य रूप से देखने में जो फ्रैक्शंस होते हैं जो डिफरेंट दिखती हैं, अलग अलग दिखती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू उतनी ही होती है। यहाँ पे दो, इस मान लीजिए एक बच्चे के पास ये चॉकलेट है, दूसरे बच्चे के पास ये चॉकलेट है। इस बच्चे के पास इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम हम बी रख देते हैं। तो ए वाले ने अपनी चॉकलेट की देखी 3 पीस के इक्वल और 2 पीस खाया, तो इसने खाया 2/3 यानी 2/3 खाया, ठीक है ना। और इस जो बी वाला है इसने अपनी चॉकलेट की जो है 6 इक्वल पीस किए। देखिए बुक में नीचे वाला हिस्सा बड़ा दिख रहा है सफेद, मैंने इसको बराबर कर दिया है, तो आप इसको मान लो थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, इससे बराबर है, ठीक है ना। इसने अपने 6 पीस किए और 6 में से कितने खाए? 4। देखिए ऊपर जो छायांकित है वो खाए हुए हैं, तो इसका मतलब इसने 4/6 खाया। लेकिन आप सामान्य रूप से देखेंगे तो देखो जितना बड़ा टुकड़ा इसने खाया ऊपर वाले ने, उतना ही बड़ा टुकड़ा इसने भी खाया। इसका मतलब दोनों ने बराबर खाया। तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। जो दिखने में फ्रैक्शंस अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू बराबर होती है, उनका मान बराबर होता है। क्योंकि अगर हम इसको 4/6 को काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसकी वैल्यू भी 2/3 ही आएगी। उसी तरह से इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो यहां देखिए इसमें इसने अपने चॉकलेट के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा खाया, तो इसका मतलब इसने खाया 1/2। इसने अपनी चॉकलेट के कितने टुकड़े किए? 1 2 3 4 5 10 टुकड़े किए और खाए कितने? 1 2 3 4 5 खाए, 5/10 खाया। तो आप मोटा मोटा देखिए तो दोनों के हिस्से बराबर हैं। इसने 5/10 खाया यानी 5/10 खाया, इसने भी उतना ही खाया, इसने 1/2 खाया, इसने भी उतना ही खाया। क्योंकि अगर आप इसको काटेंगे भी तो 5 1 5, 5 2 10, तो देखिए इसकी वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो जो भी भिन्ने होती हैं, जिनका मान बराबर होता है, दिखने में अलग अलग होती है, उनका जो अंश और हर है, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर है, वो अलग अलग दिखते हैं लेकिन उनकी वैल्यू बराबर होती है। वही समतुल्य फ्रैक्शंस होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। देखिए क्वेश्चन 2 है इसी एक्सरसाइज का, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शंस न्यूनतम उसमें अपने सबसे छोटे रूप में मिनिमाइज करके लिखी गई है तो उसको हम मल्टीपल करके लिखते हैं। जैसे ये 1/2 है तो आपने क्या करना है 1/2, और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर आप ज्ञात करना है तो हम 1/2 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 1 जा 2 और नीचे 2 2 जा 4, तो देखिए 2/4 हो गया। कितनी भी हम बना सकते हैं। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 ऊपर, तो नीचे भी 3 से, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यानी इसका 3/6 हो जाएगा। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 4 1 जा 4 और नीचे 4 2 जा 8। तो अगर हम इन सबको अगर आप काटेंगे, इनको कट करेंगे तो सबकी वैल्यू 1/2 ही आएगी, ठीक है ना। तो आप किसी भी संख्या से गुणा करके मल्टीप्लाई करके इनको कर सकते हैं। 2/3 की अगर आप करेंगे तो इसका अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4, नीचे भी 2 से करना पड़ेगा, 2 3 जा 6। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 जा 10, तो 5 से ही नीचे भी करेंगे तो 5 3 जा 15, ठीक है ना। ऊपर अगर मैं 7 से करूं तो 7 2 जा 14, नीचे भी 7 से ही करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 21। जैसे 3/4 की करनी है आपको तो इक्वल करके आप किसी भी संख्या से, आप 7 से कर सकते हैं, आप 8 से करते हैं, 100 से कर सकते हैं, 50 से कर सकते हैं। मैं 7 से यहां पे कर रहा हूं तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 इक्वल आप किसी भी संख्या 5 से कीजिए तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। आप 4 से कीजिए तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। ये आपने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख दी।
अब 1/8 का आपको करना है, तो आप तो 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3 से कीजिए सपोज तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 6 से कीजिए, कुछ किसी भी संख्या से कीजिए, 6 1 जा 6 और 8 6 जा 48। यहाँ 1/9 है, 1/9 को आप 2 से कीजिए सपोज, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 से कीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 4 से कीजिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। यहाँ देखिए 2/7 है, इसको भी आप 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, किसी भी संख्या से आप कर सकते हैं। 3 से कीजिए, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 8 से कीजिए सपोज, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56। अगर इन सबको हम काटेंगे तो 2/7 ही आएगा। इसको 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, सॉरी यहाँ 4 से हो गया, 5 4 जा 20, तो 8 4 जा 32। 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 6 से करेंगे तो 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48। वैसे ये 3/11 है, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 11 2 जा 22, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12 और 11 4 जा 44। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई इन देयर लोएस्ट टर्म। इनको आपने लोएस्ट टर्म में करना है, तो करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे 4 वाला, तो यहाँ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय कटिंग। इसको भी आप कटिंग करके लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर दे रखा है कि कटिंग के लिए अलग क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ अलग क्वेश्चन दे रखा है, तो करनी तो हमें कटिंग ही है, लेकिन यहाँ पे ये लोएस्ट टर्म में काटने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या से आप काटिए, ताकि एक ही बार कट के वो लोएस्ट टर्म में हो जाए। जैसे 72/96 को आपने लोएस्ट टर्म में करना है, तो सबसे पहले हम इसका HCF देखेंगे। HCF का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी डिजिट कौन सी है जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए, तो इसको HCF या मौसौ कहते हैं, महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक। तो मौसौ निकालने का तरीका क्या होता है, हम छोटी डिजिट का से डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या को, तो 72 1 जा 72, इसको आप माइनस करेंगे तो 24 आया, 24 को 72 से को डिवाइड कीजिए 24 से, 24 3 जा 72, तो यानी जो HCF आया 24 आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप काटिए, अगर आप चाहो तो सीधे काट सकते हैं, आप चाहो तो अलग पे डिवाइड करो। तो आपने यहीं पे देखिए 24 से डिवाइड किया 72 को, तो 3 आया, तो इसका मतलब अगर हम इसको काटेंगे 24 से तो 3 आएगा, और 24 से इसको काटिए तो अलग पे भी काट सकते हैं 96 को, तो 2 4 जा 8 होता, तो 4 से देखिए 4 4 जा 16 और कैरी ऑन 1 4 2 जा 8 और 96 हो गया। तो इसका मतलब 24 से डिवाइड करके 4 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, तो इसका जो लोएस्ट टर्म हो गया 3/4 हो गया। ऐसे 18 और 24 का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे 24 को, 18 1 जा 18 और यहाँ बचा 6 और 18 को डिवाइड हो रहा है, 6 3 जा 18, तो इसका मतलब जो HCF आया 6 आया, तो 6 से इसको काटिए, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो इसका भी 3/4 आएगा। यहाँ देखिए 8 और 36 का हम निकालेंगे, तो 8 4 जा 32 और यहाँ बचा 4 और 4 से 8 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, तो जो HCF आया 4 आया, तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो 2/9 हो गया। यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे 45 से 60 को करेंगे, 45 1 जा 45 और यहाँ बचा 5, यहाँ 1 बचा, इससे फिर डिवाइड करेंगे 45 को, तो 15 3 जा 45 होता है, तो इसका मतलब इसका जो HCF आया 15 आया, तो इसका मतलब हमें 15 से इसको डिवाइड करना है, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, यानी 3/4 या 3/4। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं, इसको भी आप HCF निकाल सकते हैं दोनों का। तो अगर आप HCF निकालेंगे तो इसका वो आएगा 9, तो 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, तो
2/3। इन दोनों को अगर आप HCF निकालेंगे तो 21 आएगा। तो 21 से डिवाइड करेंगे हम 42 को, तो 21 2 जा 42, 21 दोनों 42 और 21 3 जा 63, तो यानी 2/3 आएगा। इसको अगर आप अब निकालेंगे HCF तो 16 आएगा। 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80, तो ये आ गया 4/5। इसका अगर आप निकालेंगे तो 13 आएगा। 13 3 जा 39 और 13 4 जा, तो ये आ गया 3/4। इसका अगर आप काटिए तो यहां देखो 0 0 कट गया, तो अपने आप ही बच गए 5/8। ये अब कट नहीं रहा है। इसमें 45 में किससे डिवाइड होगा? 9 से। 9 5 जा 45 और 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है। 9 6 जा 54, तो 5/6 आ गया। इसका भी आप 0 0 काटिए तो 9/12 आ गया। और 3 से कट रहा, देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4। इसमें देखो इसका HCF आएगा 5, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 5/6। इसका HCF आएगा 5। इस 5 1 जा 5 पहले हमने 7 में डिवाइड किया, और यहाँ 25 हुआ, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 30 हुआ, 5 6 जा 30, तो ये आ गया 15/16। यहां देखिए इसका HCF आएगा 14, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, तो 1/4। इसका देखो 70 और ये 105 है, तो इसका जो HCF आएगा वो 35 आएगा। 35 2 जा 70 और 35 3 जा 105 होता है, तो 2/3 आ गया। तो इस तरह से आप खुद अपने दिमाग से इनको कर सकते हैं, और जहां पे नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख के मदद आप ले सकते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय कटिंग। इनको आपने काटना है, किसी भी संख्या से काटो, इसको छोटा करो बस। जिसका आपको पहाड़ आता, देखिए 15 से देखो कट रहा है। 15 3 जा 45 और 15 6 जा 90। अब देखिए फिर कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। यहां भी देखिए 15 से कट रहा है, 15 2 जा 30 और 15 5 जा 75, तो 2/5 आ गया। अब नहीं कटेगा। यहां देखिए 6 से कट रहा है, 6 6 जा 36 और 6 8 जा 48। अभी देखिए फिर 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, अब यानी 3/4 आ गया। आप चाहे सीधा 12 से काट सकते हैं। यहां देखिए 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो 3/5। इसकी देखिए 9 से ही कट रहा है, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 1/3। यहां देखिए ये 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16 और 8 से कट रहा है, सॉरी ज्यादा बड़ी है, हम क्यों सीधा 8 से काटिए आप इसको, तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, तो 2/3 आ गया। यहां देखिए 19 से ही कटा है, 19 1 जा 19 और 19 3 जा 57, तो 1/3 आ गया। यहां देखिए 6 से कट रहा है, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, यानी 3/5 आ गया। देखिए टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, ये आपको जीवन भर याद रखने हैं, क्योंकि कई जगह क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, इनका पहचान पूछी जाती है। तो इसको आज आप ढंग से समझेंगे। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कितने टाइप की फ्रैक्शंस होते हैं? देखो एक होती है यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन उसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं एकांश भिन्न। एकांश भिन्न से सीधे अर्थ इसका आ जाता है। एकांश का मतलब होता है जिसका अंश एक हो, जैसे 1/2, 1/2, 1/3, 1/9, 1/7। कोई भी दुनिया में जिसका अंश का मतलब न्यूमेरेटर, जिसका न्यूमेरेटर 1 होता है, वो यूनिट फ्रैक्शन होती है। बस इतना याद रखना आपने एकांश में। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं समहर भिन्न।
सम हर भिन्न का मतलब जिसकी हर हर का मतलब डिनोमिनेटर जिसका इक्वल हो। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह नहीं है, तो जैसे हमने लिखा 2/5, 3/5, 7/5। तो देखिए इनका डिनोमिनेटर जो है, इसका जो हर है वो सब में 5 है। कुछ भी हो सकता है जिसमें समान हर हो तो लाइक फ्रैक्शंस होता है, और इसी का अपोजिट होता है अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी विषम हर भिन्न। विषम हर भिन्न, विषम हर का मतलब जिसका हर मिलता जुलता नहीं हो, समान हो। जैसे 1/2 है, हर का मतलब डिनोमिनेटर। या यहाँ पे दूसरी फ्रैक्शन है 2/5, तीसरी फ्रैक्शन है 3/7। तो इसके देखिए ये जो डिनोमिनेटर है सबके अलग अलग है, तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इसको ज्यादा याद रखना है, इसको बोलते हैं सम भिन्न। सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिस भिन्न का ऊपर वाला छोटा होता है, जैसे 1/2 है, या 2/5 है, 3/4 है। तो इनका जो अंश है ऊपर का छोटा है और हर बड़ा है। न्यूमेरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमेरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमेरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। तो ऐसी भिन्नें जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं, और इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इसका अगर हम जब डिवाइड करते हैं, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2, 5, 10। तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट में आती है। यहाँ फुल इसके पास कुछ नहीं, मतलब एक से छोटा टुकड़ा, कोई भी कहीं पे अगर हमें ढूंढना है एक से छोटा टुकड़ा, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शंस बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसका ठीक अपोजिट है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब विषम भिन्न होता है, और विषम भिन्न का मतलब ये अपोजिट होता है। यहां ऊपर बड़ा होता है, 6/5 है, 3/2 है, 5/2 है। तो इसमें क्या है, न्यूमेरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमेरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। तो जो जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो विषम भिन्न होती है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ऊपर जाती है, क्योंकि इसीलिए तो अंश बड़ा है। यहाँ पे अगर आप इस ढंग से समझें कि इसने अपनी रोटी के 5 पीस किए, 5 टुकड़े किए और 6 टुकड़े खाए, तो इसका मतलब यह है कि इसके पास एक रोटी से ज्यादा थी। जब 6 टुकड़े खाए तो एक रोटी के इसने 5 टुकड़े किए, इक्वल। देखिए 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 टुकड़े, इसका मतलब पूरी रोटी तो खा दी, और अगली रोटी थी इसके पास, इसके भी इसने बराबर 5 टुकड़े किए, और इसमें से भी एक टुकड़ा खाया। तो इसका मतलब इसके पास एक रोटी से ज्यादा थी, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है हमेशा। 3/2 की जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न, या मिश्रित भिन्न भी कहीं लिखा रहता है। तो आप ये क्या है, ये एक जैसे अगर हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलें, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न एक ही होते हैं, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला 6/5, अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं तो इसने देखो 6/5, तो इसका मतलब इसने अपनी रोटी के 5 पीस किए थे और इसने 6 पीस खाए थे। इसी को मैं दूसरी भाषा में कहूं तो कितना खा दिया इसने, एक रोटी तो पूरी खा दी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 रोटी फुल, 1 होल, और दूसरी रोटी के इसने 5 पीस किया, उसमें से 1 पीस खाया। तो इसी भिन्न फ्रैक्शंस को मैंने ये लिख दिया 1 होल 1/5, 1 सही 1/5। तो इसी का रूप है। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 5 1 5, और यहाँ बचा 1, तो हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले 1 को यहाँ ऊपर लिख देते हैं, और ये इस वाले को यहाँ लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू, इसी की वैल्यू हो गई ये 1 होल 1/5। ठीक है ना। इसको मैं फिर अगर इसको विषम भिन्न में चेंज करूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल करते हैं, 5 1 5, और ये ऊपर वाला जोड़ देते हैं 6, तो 6/5 हो गया। देखो वैसे 3/2 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 2 1 2, और यहाँ देखिए 1 बचा तो 1 ऊपर और ये 2 नीचे, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1 होल 1/2। ये 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 2 जो 4, यहाँ 1 बचा तो यहाँ 1 ऊपर
और ये 2 नीचे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 होल 1/2, यानी इसने 2 रोटी पूरी खाई और अगली रोटी के 2 पीस किए, उसमें से 1 टुकड़ा खाया। यानी मिश्र भिन्न क्या होती है, जिसमें एक पूर्णांक होता है, एक होल नंबर होता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। तो अभी हम थोड़ा और इसको समझेंगे, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है। द फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज 1 आर कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन। यहां देखिए एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने 1/3, 1/8, 1/17, 1/10। तो और आप बना सकते हैं 1/12 बना सकते हैं, 1/15 बना सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब यूनिट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके जो ऊपर है अंश है, इनका न्यूमरेटर है, ये 1 है, ठीक है ना। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, द फ्रैक्शंस व्हिच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। जिनका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला सेम होता है, यहाँ देखो 8 है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, ऊपर अलग अलग है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं। तो ये सारे लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस इसका उल्टा होता है, फिर मैंने अभी बताया था, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस में देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, सबके अलग अलग जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मैंने कहा था कि द फ्रैक्शंस इन विच ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से लेस होता है, छोटा होता है। तो यहाँ 5 है, ऊपर देखिए 2 है, नीचे 7 है, ऊपर 4 है, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इसी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ठीक इसका उल्टा होता है, द फ्रैक्शन इन which the numerator is greater than the equal to denominator is called the improper fractions। इसमें क्या होता है, ऊपर बड़ा, नीचे वाला छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। देखिए, लेकिन यहाँ पे जो इक्वल भी होते हैं, 13/13, ये भी जो है डिनोमिनेटर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। 2/2 है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन एक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने बोला था होल नंबर जिसमें होता है, अ फ्रैक्शन व्हिच कैन बी रिटन एज द सम ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें 2 चीजें होते हैं, एक होल नंबर, जैसे मैंने 2 होल और 1/2 लिखा, तो इसमें एक होल नंबर लिखा, एक आगे प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते, ठीक है ना। तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। All improper fractions can be changed into mixed fraction। हम सारी improper fractions को mixed fraction में चेंज कर सकते हैं और mixed fraction को improper fractions में चेंज कर सकते हैं। अब आगे जो प्रश्नावली है उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो ये अगले एक्सरसाइज है 9.3, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।